साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है झारखंड से। पलटू राम का दुलरुआ और झारखंड का खूंखार क्रिमिनल राजा पीटर बुरी तरह से चुनाव हार गया है। और पटना में पलटू राम इतने दुखी हैं कि कल से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, राजा पीटर पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। दोबारा इसकी कहानी सुन लीजिए, आपको कुछ बातें याद आ जाएगी। ये जो राजा पीटर है, इसका असली नाम है गोपाल कृष्ण पातर, लेकिन राजा पीटर के नाम से ये अपराध की दुनिया में कुख्यात है। इसका जन्म हुआ था रांची के तमाड़ में, और इसके जो पिताजी थे उनका नाम था खतरा मोहन पातर। ये जो खतरा मोहन पातर थे, ये भद्र पुरुष थे, पढ़े लिखे थे, और इन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील में सुपरवाइजर की नौकरी कर ली थी। तो अपनी बिरादरी में, अपने गांव में उनका बहुत सम्मान था। राजा पीटर भी पढ़ने लिखने में तेज था, इंग्लिश फर्राटे से बोल सकता था, और 1979 में 1979 में उसने टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा दी, और परीक्षा में आदिवासी लड़कों में वो पहले नंबर पर आया, टॉपर था। उसके बाद उसने टाटा स्टील की नौकरी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजा पीटर की सोहबत बिगड़ने लगी। गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। एक भाजपा के नेता हैं अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री भी रहे झारखंड में। तो राजा पीटर अर्जुन मुंडा के आगे पीछे करने लगा, और उसके बाद उसको नेतागिरी के कीड़े ने काट लिया। वो भी अर्जुन मुंडा की तरह नेता बनने के ख्वाब देखने लगा। इसी बीच राजा पीटर की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था बेला खेस। एक बार राजा पीटर की मुलाकात एक चंद्रशेखर शर्मा नाम के गुंडे से हुई। चंद्रशेखर शर्मा ने राजा पीटर की पत्नी पर कुछ भद्दी बात कर दी। इसको लेकर राजा पीटर बहुत नाराज हुआ और चंद्रशेखर शर्मा से उसका झगड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर शर्मा की हत्या हो गई। उसके कत्ल के मामले में पुलिस ने राजा पीटर को गिरफ्तार कर लिया। राजा पीटर कुछ वक्त जेल में भी रहा, लेकिन सबूत के अभाव में, गवाहों के अभाव में वो इस मामले में बरी हो गया। राजा पीटर पर और भी बहुत सारे मुकदमे होने लगे थे। वो जमशेदपुर के बाराडीह इलाके में रहता था, और अपने इलाके के गुंडे मवालियों में उसकी गिनती होने लगी थी। वो बड़े बड़े बाल रखता, एक अजीबोगरीब हुलिया बनाए रखता था, और उसकी पहचान बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में हो गई। 1995 में 95 में डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर के यानी पूर्वी सिंहभूम के एसपी बनाए गए। डॉक्टर अजय कुमार पटना के भी सिटी एसपी रह चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार बहुत ही कड़क अफसर थे, और उनके डर से राजा पीटर जमशेदपुर छोड़ के भाग गया। लेकिन जब अजय कुमार का तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो राजा पीटर दोबारा जमशेदपुर लौटा। जैसा मैंने बताया था, राजा पीटर को नेता बनने की खुजली होने लगी थी, और वो चाहता था तमाड़ का विधायक बनना। तो वो उसने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया था। उस समय तमाड़ क्षेत्र के सबसे बड़े नेता थे और वहां के विधायक हुआ करते थे रमेश सिंह मुंडा। राजा पीटर ने सोचा कि मुंडा को उखाड़े बिना उसकी दाल नहीं गलेगी, और उस इलाके का उस समय सबसे बड़ा जो नक्सली कमांडर था, उसका नेता था कुंदन पाहन। नक्सली कमांडर कुंदन पाहन था और राजा पीटर था। ये दोनों रमेश सिंह मुंडा के दुश्मन थे, और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इस बीच राजा पीटर ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो रमेश सिंह मुंडा से चुनाव हार गया। कुंदन पाहन और रमेश सिंह मुंडा को कई बातों को लेकर दुश्मनी थी। रमेश सिंह मुंडा खुलेआम माओवादियों का विरोध करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, पोस्टर बनवाते थे। कुंदन पाहन ने एक बार रमेश सिंह मुंडा से 50 लाख रुपए और 5 राइफलों की मांग की,
लेकिन रमेश श्री मुंडा ने उसे देने से इनकार कर दिया। रमेश श्री मुंडा का एक विधायक प्रतिनिधि था, नाम था मसीरुद्दीन। मसीरुद्दीन का जो बेटा था वो दर्जी का काम करता था, टेलर था, और वो कुंदन पाहन का जो नक्सली दस्ता था उस दस्ते के लिए वर्दी सिलता था। आप जानते हैं बहुत सारे नक्सली वर्दी में रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। तो रमेश श्री मुंडा ने मसीरुद्दीन को ऐसा करने से मना किया कि तुम अपने बेटे से नक्सलियों की वर्दी मत सिलवाओ। इस बात पर मसीरुद्दीन से उनका झगड़ा हो गया और रमेश श्री मुंडा ने मसीरुद्दीन को विधायक प्रतिनिधि के पद से हटा दिया। इस तरह से दोनों पक्ष में तनाव बढ़ता गया। जून 2008 में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें बुंडू के जो डीएसपी थे प्रमोद कुमार, वो शहीद हो गए। इसके बाद रमेश श्री मुंडा ने बयान दिया कि तमाड़ में पानी से भी ज्यादा सस्ता खून हो गया है। ये सारी बातें होती जा रही थी कि जुलाई 2008 का समय आया। वहीं बुंडू में एक स्थानीय स्कूल है, एसएस हाई स्कूल, उसमें एक समारोह था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में रमेश श्री मुंडा गए थे। अचानक कुंदन पाहन के नक्सली दस्ते ने हमला कर दिया और उन लोगों ने इतनी गोलियां बरसाई कि रमेश श्री मुंडा मारे गए, उनके 2 अंगरक्षक मारे गए, 2 बॉडीगार्ड्स मारे गए और एक स्कूली छात्र मारा गया। इसके बाद पूरी सनसनी फैल गई। रमेश श्री मुंडा की हत्या के बाद तमाड़ की सीट खाली हो गई और वहां 2009 में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में उस समय जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन उर्फ गुरु जी खड़े हुए, जो अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूज्य पिता, और उनके खिलाफ हो गया खड़ा राजा पीटर। लोग मान के चल ही रहे थे कि गुरु जी को जो जितना ही जितना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने पुराने नेता हैं, धाकड़ नेता है, लेकिन कई बार खरगोश के साथ दौड़ में कछुआ जीत जाता है। तो ऐसा ही हुआ, शिबू सोरेन यानी गुरु जी जो मुख्यमंत्री थे वही चुनाव हार गया और राजा पीटर जीत गया। अब तो झारखंड की राजनीति में भूकंप आ गया, जलजला आ गया। शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके कुछ दिनों बाद राजा पीटर झारखंड सरकार में मंत्री भी बन गया। उत्पाद और मद्य निषेध का यानी एक्साइज डिपार्टमेंट का राजा पीटर मिनिस्टर बन गया। इस तरह राजा पीटर आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच कुंदन पाहन नक्सली की गिरफ्तारी हो गई और उसने पुलिस को बयान में बता दिया कि इस हत्या के षड्यंत्र में, रमेश ने मुंडा के कत्ल की जो साजिश हुई थी उसमें राजा पीटर भी शामिल था। तो 2017 में पुलिस ने राजा पीटर को गिरफ्तार कर लिया। तब तक मामले की जांच एनआईए ने ले ली थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। उसके बाद राजा पीटर 6-7 बरस तक जेल में रह गया रमेश श्री मुंडा हत्याकांड में। अभी कुछ महीने पहले राजा पीटर को रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और वो बेल पर बाहर आया। राजा पीटर बीच में कुछ दिनों तक जदयू में भी रहा था, पलटू राम की पार्टी में। बाद में उसने जदयू छोड़ दिया था। उसको पलटू राम के बारे में मालूम था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो इतने बड़े नालायक हैं कि माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन जाते हैं। ये तस्वीर तब तक सोशल मीडिया पर मैंने वायरल कर दी थी। तो राजा पीटर ने एक बार फिर पलटू राम से संपर्क साधा और कहा कि वह जदयू में दोबारा लौटना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है। पलटू राम ने कहा कि बिल्कुल स्वागत है। और अभी 1-2 महीने पहले नई दिल्ली के जंतर मंतर में जो जदयू का ऑफिस है, राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां राजा पीटर पहुंचा। वहां उसके स्वागत के लिए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा एमपी संजय झा खड़े थे और भी जदयू के बड़े बड़े नेता खड़े थे। उन लोगों ने राजा पीटर को फूल मालाएं पहनाई, गुलदस्ता पकड़ाया और उसे जनता दल यूनाइटेड में मतलब शामिल कराया औपचारिक तरीके से। अब जो झारखंड में चुनाव हुए जिसका नतीजा कल निकला है, तो झारखंड में 81 सीटें हैं और उसमें एनडीए जो है, जिसका मुख्य घटक दल भाजपा है, उसने जदयू को इस बार सिर्फ 2 सीटें दी, जबकि पलटू राम की निगाहें 8-10 सीटों पर थी, क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी मतदाता भी है जिनको वहां महतो कहते हैं। और पलटू राम सोचते हैं कि वो बहुत बड़े नेता है कुर्मियों के, तो वो 8-10 सीटें चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें 2 सीटों पर टरका दिया। ये 2 सीटें थी जमशेदपुर पश्चिम, जहां से सरयू राय खड़े हुए, और दूसरी थी तमाड़, जहां से राजा पीटर को टिकट दिया गया, जदयू के ओर से खड़ा किया गया। उसके बाद
पूरी ताकत झोंक दी जनता दल यूनाइटेड ने राजा पीटर को जिताने के लिए। लेकिन तमाड़ में इस बार मुकाबला तमाड़ के जो मौजूदा विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास सिंह मुंडा, उनसे राजा पीटर का मुकाबला था। और कल यानी 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती हुई तो राजा पीटर को विकास सिंह मुंडा ने बुरी तरह से पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि उसकी आवाज पटना तक सुनाई दी। पलटू राम बिल्कुल सदमा में आ गए। पलटू राम ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया 24 घंटे से स्थिति खराब है। पलटू राम की मानसिक स्थिति, वो काफी अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन तमाड़ के मतदाताओं को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने राजा पीटर जैसे खूंखार अपराधी को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।